जो लफ्ज़ बोलता है हम गुजारिश करते हैं कि आगे ब्रिकेट्स डाल के रोका गया है, आप लोग गाड़ियां लेके आगे चले जाइए। जो लोग चौरस्ते पर गाड़ियां लेकर के रुके हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आगे ब्रिकेट्स लगाए गए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खानदान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई वो सामने से क्लियर करिए भाई, वहाँ पे भाई यहाँ पे आ जाइए, सामने यहाँ पे आइए आप लोग। जो वॉलंटियर्स है उनसे भी गुजारिश है, आप लोग पुलिस का पूरा ताउन करेंगे तो उस तरफ ले जाएं। बाबू जगजीवन राम स्टैचू जो गन फाउंड्री एलबी स्टेडियम के पास है, वहां से हम स्टार्ट होंगे। आप तमाम से गुजारिश है, आप लोग चले। नीचे कर जाइए भाई, तमाम आदमी हमारे इमरान मसूद साहब पूरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हमारा संविधान, हिंदुस्तान को अलग करने का काम बंद करो, हिंदुस्तान को अलग करने का काम बंद करो। हिंदू देश, 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 ये सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश ही लगा, सेक्युलर देश, सेक्युलर देश, सेक्युलर देश, सेक्युलर देश। इसमें हिंदू मुसलमान की सभी लोग रह सकते हैं। ये हिंदू देश नहीं बने, हिंदू देश
संविधान बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए। आज वक्फ पे हमला हुआ, कल दूसरे नरेंद्र मोदी की तानाशाही, नरेंद्र मोदी की तानाशाही, नरेंद्र मोदी की तानाशाही, नरेंद्र मोदी की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, नरेंद्र मोदी की तानाशाही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मुल्क का संविधान बनाया था और उसी संविधान के आर्टिकल 26 का एवोल्यूशन करते हुए एनडीए गवर्नमेंट ने मुसलमानों की सबसे बड़ी असासा वक्फ जायदादों को लीगली एक कानून बना दिया जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। हम उसकी मुखालिफत करने यहाँ पे खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ है। बताओ फिर मुसलमान रोड पे क्यों है? तुम नाइंसाफी कर रहे हो मुसलमानों के साथ। तुम हिंदुस्तान में दो तरफा देख रहे हैं मुसलमानों को। जब तुम हमारे छत पर हमको नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमारे मुल्क की सरजमीन जहाँ अजदाद ने अपना इस हमको नमाज पढ़ने नहीं दे, तो तुम हमारा क्या वक्फ का फैसला करेंगे? तुम हमारे वक्फ के लिए क्या करेंगे? हमारे लिए इस्लाम मंशा वक्फ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस कानून में हमको जमा हर रोज होना है। जब तक किसान भाई जमा हुए थे कि जब तक उनका बिल रोजगार नहीं पहुंचा, मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बगैर कोई मजहब मदद के भाई साहब रोड के उस तरफ भी चले जाइए, रोड के उस तरफ भी चले जाइए ताकि आपका स्टेज क्लियर दिखाई दे। रोड के लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वापस लो, 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 वापस लो। नौजवान साथियों, हिंदुस्तान ने पहली बार आज हिम्मत कर हमारी शरीफ में दाखिला होकर पहली बार मोदी 2 मिनट आप लोग खामोश हैं। तो जो यहाँ पे मेहमान आए हैं, हुकूमत के जो जिम्मेदार आए हैं, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे कुछ अपने ख्यालात इजहार करेंगे। 2 मिनट खामोश बैठिए, 2 मिनट खामोश बैठिए, 2 मिनट खामोश बैठिए। स्पीकर के पास से बैठिए। मैं तमाम उम्मत के जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 मिनट खामोश बैठिए। लेफ्ट साइड में रास्ता बंद कर गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 मिनट खामोश बैठिए। जो हमारे हुकूमत के मेहमान आए हैं वो आपसे बात करेंगे। माशाल्लाह 2 मिनट खामोश बैठिए। 2 मिनट खामोश बैठ जाइए। हमारा आने का मकसद भी पूरा होगा और जो बात है वो आपके सामने रहेंगी और आगे उनको क्या करना है उस पर डिस्कस कर सकेंगे। आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 मिनट खामोश बैठ जाइए। हमारे मेहमान खुसूसी जो हुकूमत के वो आपसे बात करेंगे। उबैदुल्लाह खोतवाल साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है तेलंगाना गवर्नमेंट के, वो अपने
ख्यालात आपसे इजहार करेंगे। सारे दुनिया में कोई खूबसूरत देश है, वो खूबसूरत मुल्क है, वो हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान एक अच्छा गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को खत्म करने के लिए शरीयत के मौका दे दो। वो लोग जो कोशिश करते हैं वो कोशिश नाकाम होगी, नाकाम होगी। वापस लो। हम ये तय करके आए हैं, हम ये बिल के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, तमाम दीगर सेकुलर जमातें आपके साथ है। मैं गुजारिश करता हूं, आप किसी भड़काऊ बातों में मत आइए। इस्लाम आपको अमन का पैगाम देता है। आप दुरूद शरीफ पढ़ते आइए, दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए। आपका हर कदम याद रखिए, आपका हर कदम वक्त को बचाने के लिए, वक्त के लिए जो उठाया कदम आपके लिए नेकी है। देखिए, याद रखिए मेरे भाइयों, किसी गैर मुस्लिम भाई के हम खिलाफ नहीं है, सिर्फ आरएसएस के खिलाफ है, सिर्फ मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ रहा है तो गैर मुस्लिम भाई लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, भड़काऊ बातों में मत आइए। हमारे दुश्मन हिंदू भाई नहीं है, ये हमारे बहन साथ खड़े हैं, हमारे हनुमंतराव साहब साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। आपसे आप लोग पुरअमन रहे और पुरअमन आए, दुरूद शरीफ पढ़ते जाए और बेदार हो जाइए। यहाँ आपको पैगाम है, ये यहाँ से आपको बेदार होना है। बहुत सो चुके हम लोग, 70 साल सो चुके, अब नहीं सोएंगे। 70 साल खामोश बैठे, अब नहीं बैठेंगे। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, आप लोग बेदार हो जाइए। नौजवानों, औकाफ को इन्होंने लूटा है, हमारे अपनों ने भी लूटा है, सबको मालूम है। लिहाजा उन तमाम लुटेरों के खिलाफ आपका इत्तेहाद ये साबित कर चुका है कि हम लोग किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, आपको बचा के रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप जब भी मौका होगा, मुस्लिम पर्सनल्लाह बोर्ड के साथ है, जब भी कॉल देंगे। आप जेल जाने तैयार है या नहीं है? आप जेल जाने तैयार है या नहीं है? हम सबसे पहले आपका भाई फहीम कुरैशी भाई, अकबर भाई, तमाम लोग आपके साथ भाई भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये संविधान को बचाइए, ये संविधान हमारा, ये मुआवजे से। ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर शेख अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संविधान, 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 कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, दस्तूर हिंद। भाइयों और मेरे भाइयों और मेरे बहनों को, स्पेशली मुसलमान खवातीनों और SC, ST, BC माइनॉरिटी भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आदाब, नमस्ते। आज हमारे आवाज पर मैं और उस्मान भाई और फहीम भाई, हजरत भाई और खुसरू भाई, उबैदुल्लाह कोतवाल भाई, जितने भी माइनॉरिटी भाइयां हैं, सब मिलकर आप तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मोदी का हमला है, मुसलमान पे हमला नहीं है, ये संविधान पे हमला है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। ये बिल वापस लेता है, इंशाअल्लाह आप लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे ना अल्लाह, लड़ेंगे ना। हम साथ हैं, हम एक हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक मोदी का हुकूमत चले जाएगा, तब तक हमारे लड़ाई रहेगा। आप हमारे साथ हैं ना?
इंशाअल्लाह ताला इस बिल को 100% वापस कर हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। इस बार हमारे विजय सिस्टर भी हमारे साथ है, हमारे इमरान साहब और 5 मिनट में इमरान इसको वापस लेने तक हमारी लड़ाई एकजुट होकर जाने थे। जैसा हमने देखा जब एग्रीकल्चर बिल काला कानून अपने पे तोड़ा, एकजुट होकर लड़े तो उस पर मजहब का नाम नहीं लगा। लेकिन अब क्यों मजहब का नाम लेना चाह रहे? आप लोग हमारे ताकत को जो तोड़ना चाह रहे हैं, हम संविधान को साथ लेके एकजुट होकर लड़ेंगे। आज आगे हुए रास्ते में एक मीडिया वालों ने मुझे पूछा आप हिंदू हो के क्यों लड़ रहे होंगे? हमने एक ही कहा, ये मार न मुसलमान पे है न हिंदू पे है, ये मार इंसानियत पे है। आज मुसलमानों पे हुआ, कल दूसरे मजहब पे भी होगा। और आप लोगों को मालूम है अपने को बचाना और एक को बचाने के लिए अपना संविधान बचाना जरूरी है। और देश में ऐसा मौका आए तो कांग्रेस आगे रह के सबके लिए एकजुट होकर लड़ते गए। आज हम वही फिर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अब एक का साथ है और एक के भाई बहन सब मिलके ये अम्बेडकर को अच्छी मान के हम आगे चलेंगे। और जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, इतने बड़े हमारे भाइयों पूरे हमारे को साथ देंगे। एक मौका दिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग पूरे अमन से ये काम करेंगे और लड़ते रहेंगे। आवाज दो। हमारे पास बात करेंगे, एक मिनट हाफिज भाई साहब। माशाल्लाह, ऐसे ही आप लोग खामोश सुनिए, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इनकी बात को गौर से सुनिए। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इनकी बात को गौर से सुनिए। ये दिल्ली से लेके हैदराबाद आपके मेहमान बन के आए हैं और आपको वक्त के ताल्लुक से एक एक अहम बात बताएंगे। भाई अहमदुल्लाह भाई और सामने है जितने भी मेरे भाई दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से जो इस एहतजाज को सफल करने के लिए आए हैं, मैं बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए और ये एहतजाज को कामयाब किया। क्योंकि ये बिल हमसे सीधा सीधा एक हमला है, हमारे दीन पे हमला, हमारे मुस्तकबिल पे हमला है। हम किसी भी हाल में इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी जी को, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई बिल अपोज किया है, वो मेरे सीएम रेवंत रेड्डी ने अपोज किया था। और यहाँ वहाँ नहीं, सीधा असेंबली में इस बिल के खिलाफ अपील की थी उन्होंने। और मेरे नेता, मैं बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ। मेरा नेता राहुल गांधी 2 टूट में बोला था कि ये बिल जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और मेरे लीडर, हमारे पास जब पार्लियामेंट में सिर्फ 24 MP है, फिर भी 234 वोट इस बिल के खिलाफ वोट डलवाने से राहुल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को जाता है कि उन्होंने इस वोट के खिलाफ 234 वोट डलवाए थे। और भाई मैं कहता हूँ आपको दूर जाना है, बहुत ही इत्मीनान से, समझदारी से अपने अपने घर तक पहुंचो। और ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, बहुत लंबी चलेगी। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे को इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ साहब हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। इतने सेक्युलर लीडर हमारे बीच में इस बिल के खिलाफ हमारी आवाज बन के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा। और हमारे बीच हमारे एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हाली जनाब शबीर भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शबीर भाई का। और
मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट तकरीर शबीर भाई से करवाना चाहता हूं। तो बिना गिनती करने का समय आसन हो गया। मंच पे हमारे चीफ गेस्ट इमरान मसूद साहब, फहीम कुरैशी साहब, शब्बीर अली साहब, तमाम चेयरमैन और उस्मान कादरी साहब, शेख अकबर साहब, अजमतुल साहब, तमाम चेयरमैन, साथी, केंद्र सरकार मुसलमान के अगेंस्ट कदम उठाती है, मुकाबला करेंगे। यही वजह से सोनिया जी, राहुल जी आधी रात तक पार्लियामेंट चले तो भी पूरे पार्लियामेंट मेंबर्स को पार्लियामेंट में रहने के लिए आदेश देते हुए खुद 3 बजे तक पार्लियामेंट में रह के इनका खिलाफ करें। सोनिया जी इतनी उम्र में भी आधी रात 3 बजे तक पार्लियामेंट के रह के वक्त बिल को खिलाफ करें। इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस चीज को मान के चलती है इस देश सबका है। इस देश में हिंदू का जितना हक है उतना ही मुस्लिम का हक है, जितना मुस्लिम का हक है उतना ही क्रिश्चियन का हक है। एक सेक्युलर स्टेट है, ये देश अपन सबका है। कोई समझते है ये देश किसी एक रिलीजन का है, ये सख्त खिलाफ करेंगे कांग्रेस पार्टी। आज हमारे खड़गे साहब भाई आप सब लोग एक बात दवाई है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आपकी अदालत और आप ही जज बन जाएंगे। ये कैसा कानून देश के अंदर लेकर आए हो? ये जो कानून देश में लाने का काम हुआ है, एक बार आपको कह देना चाहते हैं, आज पूरे देश की मीडिया में मैंने रात बोल दिया था बहस चल रही है, फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यहां नेशनल मीडिया है, सुन ले कान खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ही रहोगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अरे भाई 1 मिनट सुनिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना है। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रौंदना चाहते हो। ये महान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है। बाबा साहेब के सपनों को रौंदना चाहते हो। जब ये वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हो, लेकिन नौजवानों तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। ये वक्त बिल बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे पाए। जब ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान, जब ये कहते हैं महिलाएं, जब ये कहते हैं बच्चे, यतीम मिस्कीन, तब इनकी बातों पर ये तो हो जाएगा भाई, इस रखिए। मिनिस्टर बनने से अकेले कुछ बहुत काम है, इसके अलावा ये जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये कहते हैं कि यतीमों को
जब ये कहते हैं कि हम यतीमों को, मिस्कीनों को, विधवाओं को और पसमानदा मुसलमानों को अधिकार देंगे, तब मैंने इनसे सवाल किया था पार्लियामेंट में। जब आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक हाथ में और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, मदरसों को तोड़ करके, मदरसों पर ताला लगा करके, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां से कुरान छीनना चाहते हो, नाउज़ुबिल्लाह। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से कलम मिल सकती है, जहां से कंप्यूटर मिल सकता है, उस कलम को और कंप्यूटर को छीनना चाहते हो, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर करके। आप सब लोगों से एक इंतजा करना चाहता हूं, यहां आपकी सरकार है, शब्बीर साहब ने अभी ऐलान भी कर दिया है, फहीम कुरैशी साहब से मैंने कल भी कहा था कि जल्द से जल्द यहां असेंबली के अंदर, महेश बाबू साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द असेंबली का इजलास बुला करके इस बिल के लिए आप प्रस्ताव पास करने का काम करें, जैसे कर्नाटका के अंदर हो गया। दोस्तों, तकलीफ हम कैसे लोगों को है, अरे आपके चिल्लाने से नहीं होगा, सुनो पहले ये हो क्या रहा है समाज आपके साथ, ये भी समझ लो। नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूं कि बेसरदारी फौज पिटा करती है, यहां तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे, ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है। ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम ना दरगाह को हाथ लगाएंगे, ना मस्जिद को हाथ लगाएंगे, ना ईदगाह को हाथ लगाएंगे, और जो जैसी है प्रॉपर्टी हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ बाय यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून की किताब मैंने दिखाई, जो कानून भेजा, उसमें इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि सिवाय उनके जो आधी, अधूरी या पूरी, जिसके अंदर लिटिगेशन हो, मुकदमेबाजी हो, या वो संपत्ति सरकार की हो, हमारी प्रॉपर्टी को सरकारी बताओगे, और जब आप सरकारी बता दोगे, उसके बाद आपने कहा कि जब तक इस सरकारी संपत्ति की, ये संपत्ति चाहे वो ईदगाह हो, चाहे खानकाह हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जब तक उसका मालिकाना सरकार के पास रहेगा, जब तक कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको तय नहीं कर देगा। और वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय कब करेगा, इसका कोई पक्का नहीं किया उन्होंने कि ये तय कब करेगा। यानी वो जब तक चाहे, जब तक उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे के अंदर रखें या खुर्द-बुर्द कर दें। बहुत आसानी के साथ सवाल कहा कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन उसी के साथ दूसरा सवाल डाल दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 123 प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई कर दिया। अब कौन सी 123 प्रॉपर्टी? उसके अंदर मस्जिद है, उसमें ईदगाह है, उसमें कब्रिस्तान है, उसमें दरगाह है, ये चार ही चीजें 123 प्रॉपर्टी है। और जब हमने सवाल किया कि आपने तो ये कहा, तो फिर उसको बोल कर गए, कोई जवाब नहीं आया। पूरे देश में एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम गरीब बच्चों की, पसमानदा मुसलमानों की मदद करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बाद क्या तुम्हारे अंदर ये गुंजाइश है? बताओ, ये गुंजाइश है क्या तुम्हारे अंदर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग
ईमान की रस्सी के साथ बंधे हुए लोग हैं। ये हमारे अंदर तोड़ डालना चाहते हैं और डाल करके हमने पूछ लिया, चलिए आप इनके नाम लेकर के कर रहे हैं, इनके बताइए। आपने पिछले 10 साल से हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का काम कर दिया। स्कॉलरशिप कौन बच्चा लेता है? वो गरीब का बच्चा लेता है, वो मजदूर का बच्चा लेता है, वो पसमंदा बच्चा लेता है। आपने हमारी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। आप कलम देना नहीं चाहते। आप इस कानून में कानून रखा हुआ है, इस कानून में एक लफ्ज बता दीजिए जिसमें आपने पसमंदा मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए, यतीम और मिस्कीन बच्चों के उत्थान के लिए, या गरीब और बेचारा और विधवा महिलाओं के लिए आपने एक लाइन लिखी। एक लाइन नहीं लिखी गई, लेकिन पूरे देश में नैरेटिव फैला दिया। और कुछ हमारे तनख्वाहिए हैं, लगा करके टोपी लगा करके आपको दिखाई देते हैं, ये तनख्वाहिए हैं, तनख्वाहिए जो सरकार की ढोल बजा रहे हैं, वक्त में लच्चा है। इन्हें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है। ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो यह असल हमला इस्लाम के ऊपर है। और ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां तो ये मजबूत हाथ खड़े हुए हैं आपका हाथ थामने के लिए। उन जगहों की खैर करो, उन जगहों के लिए दुआ करो जिन जगहों के ऊपर रहना मुश्किल हो गया, रहना दुश्वार हो गया। नफरत की बुनियाद के ऊपर जिस समाज को बांटने वाले लोग न समाज के लिए बेहतर हो सकते, न देश के लिए बेहतर हो सकते, और नफरतों की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की नहीं किया करता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, और एक बात आपके कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरी बात में अगर दम हो, वजन हो, तो मेरी बात की हिमायत करना। समंदर में जब तूफान हो, उस तूफान के थपेड़ों को छोटी किश्ती बर्दाश्त करती है या बड़ा जहाज बर्दाश्त करता है, फैसला तुम्हें करना। आज सियासत के समंदर में तूफान है और पूरे देश के अंदर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि अब वक्त आ गया है कि छोटी किश्तियों की सवारी छोड़ करके बड़े जहाज पर तैयार सवार हो जाओ साथियों। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस गारंटी है इस बात की कि आपके मजहबी मामलात के अंदर किसी की मदाखलत करने की हिम्मत नहीं थी। और कांग्रेस के राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो, हम इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम किसी के समाज के किसी भी व्यक्ति के, इनका तो सपना था कि हम 400 पार आएंगे, हम तो 400 पार आए थे, लेकिन हमने किसी के सपनों को रौंद किया। कांग्रेस ने किसी के सपनों को रौंदने का काम नहीं किया। हम इस संविधान की कसम खा करके आए कि देश के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म के अधिकारों को हम लोग अमल नहीं होने देंगे किसी कीमत पर, इंशाअल्लाह। और बाबा साहब के इस संविधान की कसम खा करके कहते हैं, उन्हें आखिरी दम तक संघर्ष करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और इस बात के लिए पुरुम्मीद हूं इंशाअल्लाह कि अब वक्त बदल रहा है। कलम उठाने की सोच लीजिए, और जमहूरियत के अंदर ताकत वोट से होती है, वोट से। इसको बांटना बंद कर दीजिए। ये रेवड़ियों की तरह जब से बांटना शुरू करा है, जब से मुल्क के अंदर ये हालात है, इसलिए एक एक वोट अपना सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए।
अब साथियों आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अमेंडमेंट बिल वक्फ के बिल को वापस लेने के लिए आज जो धरना मुनक्किद किए गए हैं, मैं उन तमाम भाइयों को इस धरने में शामिल मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ साहब हैं, हमारे टुगरीस के फहीम साहब हैं, अकबर साहब हैं, हमारे चेयरमैन पूरे चेयरमैन से वक्त की कमी की वजह से सबके नाम इमरान साहब भी आए हुए हैं, सबका नए दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे नौजवानों और मेरी बहनें भी आए हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ है, कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ है। कांग्रेस पार्टी के लिए रात के 3 बजे पार्लियामेंट में वोट हुए, राहुल गांधी जी ने 5-3 बजे तक ठहरा। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद 4 बजे रात तक उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर राज्यसभा में अपना वोट का इस्तेमाल करके रात के 4:30 बजे घर को वापस गए हैं, बीमार होने के बावजूद। ये थे आज एक दफा आपको सोचने की जरूरत है, जब तक कांग्रेस मजबूत थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे कानून में, हमारे इस्लामी कानून में मदाखलत कर सके। लेकिन आज जब से कांग्रेस मजबूत कमजोर हुई है, आज एक दिन कहते हैं कि डबल तलाक, एक दिन कहते हैं कि आर्टिकल 370, एक दिन कहते हैं कि एनआरसी, एक दिन कहते हैं कि सिविल कराएंगे। अब हमारे औकाफ जायदादों पे बात की जा रही है। भाइयों, अब हमारे मस्जिदें हिफाजत नहीं है, हमारे खानखानों की हिफाजत नहीं के लिए जो कानून बना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू, क्या तिरुपति देवस्थानम के अंदर मेरे को मेंबर बनाते आप? नहीं बनाते आप। आपके जो नहीं बनाते, जो हमारा होना है इंशाअल्लाह। अब कांग्रेस ये बिल की पूरी मुखालिफत कर रही है, कांग्रेस पूरे तरीके से इस बिल की मुखालिफत कर रही है। अब इस तेलंगाना के अंदर नाफिज नहीं करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है, ये कांग्रेस और रेवंत रेड्डी सीएम का वादा है कि यहाँ पर मोदी की सरकार का बिल नहीं चलेगा, यहाँ रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी कांग्रेस का चलेगा, मोदी साहब का नहीं चलेगा, अमित शाह का नहीं चलेगा। खुदा हाफिज। कांग्रेस पार्टी हर कदम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ सोनिया जी, हमारे साथ है खड़गे जी, राहुल जी का हर कदम इस देश की सिक्योरिटी को रक्षा करने में है। ये वक्त बिल में दर्दजनक इंक्लूजन है, इसलिए उतनी दूर से वो आए हैं। आज शबीर अली साहब, मैं भी इरिगेशन मीटिंग छोड़ के आए हैं, इसलिए आए कि आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, आपका हमारा सबका पार्टी है। इस देश की रक्षा करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी दिलाने में कोई बीजेपी वाला एक आदमी था, कोई आदमी का शहीद हुआ। आज मोदी बोलते हैं देश के बारे में, अरे जब आरएसएस बीजेपी लोग कोई स्वतंत्र संग्राम में नहीं थे, ब्रिटिश वालों का राज बोले तो वाले आज देश के बारे में बात कर रहे हैं। कड़क दवाई सिखाने के दिन आ गए हैं। मोदी जी का टर्म होने को आए हैं। हर वक्त झूठे वायदे करके आज राज चला रहे तो मोदी अपन सब मिलके उतारेंगे मोदी को उतारेंगे। राहुल जी का साथ देंगे, वक्त बिल के अगेंस्ट अपन लड़ेंगे। जय हिंद। अमन होकर जाए, जो लोग सड़क बट रहे हैं बदलबाजी करके सड़कों पर मत बैठे।
संगठन जो